कलाम खुदा के अंदर जो हम सीख रहे हैं इस्राएल के दो घराने, द टू हाउसेस ऑफ इस्राएल। और हमने पिछली दफा जौन से इसको सीखा था कि ये दो घराने जौन से हैं, ये दो घराने जौन से हैं, ये जब बनी इस्राएल मिस्र की गुलामी से निकलती है तो ये एक जौन से घराना है, और ये जब वादे की जमीन में पहुंचती है, खुदा की मुनकर होती है, दो हिस्सों में तकसीम कर दी जाती है। 10 का कबाइल नॉर्दर्न किंगडम कहलाता है, इसे हाउस ऑफ इस्राएल भी कहा गया। और 2 का कबीला जो यहूदा और बिन्यामीन का कबीला उसके अंदर दाखिल किया गया है, वो हाउस ऑफ यहूदा कहलाता है। हमने जैसे कि पहले सीखा था कि इसके अंदर दान के कबीला के लोग भी थे और लावी भी जो उनसे वो शामिल थे। हम जो उनसे देखते हैं कि ये दोनों कबाइल खुदा के हुक्म से रूगर्दानी करते हैं, बार बार खुदा के मना करने के बावजूद खुदा के हुक्मों की पैरवी करने से जो है माने ठहरते हैं, और ये दोनों को सीरी में भेज दिया जाता है। और हम देखते हैं कि आज के मौजूदा जमाना में जो नॉर्दर्न किंगडम था वो शायद सूर की गुलामी में भेजा गया, और वहां से वो तितर बितर होकर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया गया। और इंसान की नजर में, ना कि खुदा की नजर में, उनका वजूद जो सा था वो मिट गया। यहूदा का कबीला बाबल की सीरी में गया, 70 साल के बाद वापस जो सा वादे की जमीन में आया, और रोमन अंपायर के दौर में यहूदा का कबीला जो सा है जो मौजूद था यरूशलेम में वादे की जमीन में, उसको वहां से तितर बितर कर दिया गया। लेकिन किसी भी लम्हे वो अपनी शनाख्त ना खोए, किसी भी लम्हे उन्होंने अपनी पहचान को ना खोया। और आप देखते हैं कि मौजूदा इस्राएल का जो इलाका है उसके अंदर जो मेजर पोर्शन है वो ये यहूदा का हिस्सा है, यहूदा का कबीला है, क्योंकि खुदा कदूस ने कभी भी किसी भी लम्हे इनको अपने से जुदा नहीं किया। आज मौजूदा दौर में हमने सीखा कि आज वो लोग जो यहूदी गर्दाने जाते हैं, वो इसलिए यहूदी गर्दाने जाते हैं क्योंकि वो यहूदा के कबीले से जो उनसे ताल्लुक उनका जोड़ा जाता है। और वो हिस्सा जो 10 कबाइल पर मुश्तमिल था, जो शायद असूर की असीरी में गया, दुनिया के कोने कोने में तितर बितर हुआ, अपना वजूद इंसान की नजर में खो बैठा। जब मसाया इस दुनिया में आते हैं तो वो फरमाते हैं मत्तित्याह रसूल की इंजील 15वें बाब की 24वीं आयत में, मैं सिर्फ बनी इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूं। ये वो खोई हुई भेड़ें हैं जो मसाया के कफारे पर ईमान लेकर आई, और इनको आज मौजूदा वक्त के मुताबिक क्रिश्चियंस कहा जाता है। हम ये देखते हैं ये दोनों घराने एक दूसरे से जुदा हैं। हमने उन डिफरेंसेस को देखा। यहूदा का कबीला मसाया का इंतजार कर रहा है, लेकिन उनकी पहली आमद से इनकारी है, शरीयत पर अमल परा है,
शरीयत उनका ओढ़ना बिछोना है, लेकिन मसाया के कफारे को कबूल उन्होंने नहीं किया। दूसरा हिस्सा जो तितर बितर हो गया, इंसान की नजर में अपनी पहचान खो बैठा, मसाया के कफारे पर ईमान लाया और मसीही गर्दाना गया। लेकिन वो मसीही तो कहलाए, लेकिन वो शरीयत जो खुदाए कदूस के मुंह से सादर हुई, वो शरीयत जो खुदाए कदूस ने अपने बंदों के जरिए से दुनिया तक पहुंचाई, उसको मानने से इनकारी हैं। जब तक ये दोनों हिस्से अपनी उस समझ को अपने सख्त दिली के बायस जो उन पर तारी है रद्द नहीं करेंगे, ये दो हिस्से मिल नहीं पाएंगे। हम इन दोनों हिस्सों को जौन से है वो देखेंगे। एक हिस्सा जो क्रिश्चियंस है, वो इसलिए क्रिश्चियन है क्योंकि उनके लिए जो टर्म जो यूज की जाती है, जिसके साथ वो मुंसलिक ठहरते हैं, वो अपने आप को हैकल की जगह चर्च से मुंसलिक ठहराते हैं। जो आज चर्च इस लफ्ज इस्तेमाल होता है, जो कि इंग्लिश का लफ्ज है, उर्दू में गिरजा जो उनसे इस्तेमाल किया गया, उसके लिए हम देखेंगे कि ये चर्च जो उनसा है, ये लफ्ज ये क्या है, क्योंकि चर्च से मुंसलिक शुदा लोग, ये वो इस्राएल का दूसरा हिस्सा है जो क्रिश्चियंस कहलाते हैं। और जिनको आप इस्राएल कहते हैं, उर्फे आम में ये वो लोग गर्दाने जाते हैं जो यहूदी ठहरते हैं। तो हम इन दोनों हिस्सों को देखेंगे कि कलामे खुदा के मुताबिक चर्च जौन सा है, बाइबल में, स्क्रिप्चर में, कलाम में चर्च क्या है। इंसान की नजर में नहीं, बल्कि खुदा की नजर में, कलाम की नजर में चर्च को कैसे बयान किया गया। और इस्राएल इंसान की नजर में नहीं, बल्कि खुदा की नजर में इस्राएल कौन है। जब तक ये दोनों हिस्से जो इस्राएल है वो चर्च को कलाम की रोशनी में नहीं सीख पाएगा, ये जो मसाया के कफारे पर ईमान है मुमकिन नहीं ठहर पाएगा। इसी तरह जब तक क्रिश्चियंस जौन से हैं लफ्ज इस्राएल को कलामे खुदा की नजर से नहीं जान पाएंगे, जो क्रिश्चियंस हैं वो शरीयत को कबूल नहीं कर पाएंगे। हम जो उनसे यिर्मयाह नबी की किताब में देखते हैं कि जो बनी इस्राएल है, इससे पहले कि उसको जो उनसे दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, उनकी नाफरमानी के सबब हम देखते हैं कि खुदाए कदूस बनी इस्राएल को जैतून के दरख्त से तशबीह देती है। और जो आज अपने आप को मसीही गर्दानते हैं, मसाया के कफारे पर ईमान रखते हैं, वो इस जैतूनदार दरख्त के अंदर जो कि जंगली जैतून थे पैवस्त किए जाते हैं। हम यिर्मयाह नबी की किताब 11वें बाब में आएंगे और उसकी जो हम आयात देखेंगे 16वीं आयत से देखेंगे। कलाम खुदा यिर्मयाह नबी की किताब 11वें बाब की 16वीं और 17वीं आयत में यूं बयान फरमाते हैं, यहोवा ने खुश मेवा हरा जैतून तेरा नाम रखा,
उन्होंने बड़े हंगामा की आवाज होते ही उसे आग लगा दी और उसकी डालियां तोड़ दी गईं, क्योंकि रब्बुल फ़ाज ने कहा कि जिन्होंने तुझे लगाया, तुझ पर बला का हुक्म किया, उस बदी के सबब से जो इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने ने अपने हक में की कि बाल के लिए बखूर जलाए कि मुझे गजबनाक किया। आप देखते हैं कि यिर्मयाह नबी की किताब 11वां बाब 16वीं आयत बयान करती है कि यहोवा ने खुश मेवा हरा जैतून इस्राएल का नाम रखा। और जब आप रोमियो के खत 11वें बाब में आते हैं और उसकी आप 16वीं आयत से देखते हैं तो कलाम खुदा बयान फरमाता है, जब नजर का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गुंदा हुआ आटा भी पाक है, और जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसी ही हैं। 17वीं आयत बयान करती है, लेकिन अगर बाज डालियां तोड़ी गईं, जो आप देख रहे हैं यिर्मयाह नबी 11वें बाब में 17वीं आयत में, बदी के सबब से उस जैतून जो पाक जैतून है, जो खुदा की चुनी हुई कौम है, उसमें से डालियां तोड़ी जाती हैं। और पौलुस रसूल इसी को रोमियो के खत में जो है 11वें बाब की 7वीं आयत में बयान कर रहे हैं, लेकिन अगर बाज डालियां तोड़ी गईं और तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पैबंद हुआ और जैतून की रोगनदार जड़ में शरीक हो गया, तो तू उन डालियों के मुकाबला में फख्र ना कर, और अगर फख्र करेगा तो जान रख कि तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझको संभालती है। आज मसाया के कफारे पर ईमान लाने वाला मुबारक है वो जंगली जैतून था। आज उस कफारे की बिना पर उस खुश मेवादार जैतून में पैवस्त ठहरा। फख्र ना करे कि मेरी वजह से ये जैतून का दरख्त, ये बनी इस्राइल मेरी वजह से कायम है। कलाम खुदा पौलुस रसूल की मार्फत रोमियो के खत 11वें बाब की 17वीं आयत में आपको ये सिखाता है कि मसीहों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो जो जंगली जैतून थे इस रोगनदार दरख्त के अंदर, बनी इस्राइल के अंदर पैवस्त किए गए हैं, जोड़े गए हैं, ग्राफ्ट किए गए हैं। कलाम खुदा हमें सिखाएगा, अमूमी तौर पर कलीसिया को ये सिखाया गया है कि खुदा ने बनी इस्राएल को हमेशा के लिए तर्क कर दिया है, और अब से मसीही जो उनसे हैं वो खुदा की चुनी हुई कौम है। कलाम के बरक्स, कलाम के मुनाफी चर्चिस के अंदर, चौराहों पे, घरों में ये तालीम दी जाती है। खुदाए कदूस ने बनी इस्राएल को उनकी बदी के सबब से कलाम खुदा में बारहा आप पढ़ते हैं तर्क किया, लेकिन कभी भी यहूदा का कबीला, जिसमें बिन्यामीन का कबीला भी शामिल था, कभी भी उन्होंने हमेशा के लिए तर्क नहीं किया, बल्कि मेरे और आपके मसाया ने खुद फरमाया कि मैं सिर्फ बनी इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं। उन्होंने इसलिए यह कहा खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं, बनी इस्राएल की खोई हुई भेड़ें, क्योंकि मैं और आप वो खोई हुई भेड़ें हैं। मैं और आप वो जंगली जैतून हैं जो मसाया के कफारे पर ईमान के सबब से उस जैतूनदार दरख्त में पैवस्त किए गए हैं।
और पौलुस रसूल हमें वाज़े तौर पर ऐलान कर रहा है कि इस पे फख्र ना करें कि आपके सबब से बनी इस्राएल बरकत पा रही है, बल्कि बनी इस्राएल के सबब से आप बरकत के हकदार ठहरे हैं। आए हम देखें कलाम खुदा क्या आपको सिखाता है कि क्या खुदा ने कभी यह फरमाया कि मैंने बनी इस्राएल को हमेशा के लिए तरक कर दिया, वो कभी भी मेरी कौम ना रहेगी आइंदा से। आए देखें कि कलाम खुदा आपको क्या सिखाता है कि बनी इस्राएल का वजूद खुदाए कदूस ने कब तक कायम रखा है। हम यिर्मयाह नबी की किताब 31वें बाब में आएंगे। यिर्मयाह नबी की किताब 31वां बाब और उसकी 35 से 37वीं आयत का मुतालिया करेंगे। कलाम खुदा मुझसे और आपसे मुखातिब है। यिर्मयाह 31वां बाब 35 से 37वीं आयत। यहोवा जिन्होंने दिन की रोशनी के लिए सूरज को मुकर्रर किया और जिन्होंने रात की रोशनी के लिए चांद और सितारों का निजाम कायम किया, जो समुद्र को मुअज्जन करते हैं, जिससे उसकी लहरें शोर करती हैं, यूं फरमाते हैं, उनका नाम रब्बुल फ़वाज है। यहोवा फरमाते हैं, अगर ये निजाम मेरे हुजूर से माकूफ हो जाए तो इस्राएल की नस्ल भी मेरे सामने से जाती रहेगी कि हमेशा तक फिर कौम ना रहे। खुदाए कदूस कह रहे हैं कि मैं खालिक, मैं खलक करने वाला, सूरज, चांद, सितारे, समंदर मैंने खलक किए। अगर ये जाते रहें तो मेरी कौम भी मेरे सामने से हमेशा के लिए जाती रहेगी। आज आपके चर्चिज में ये मुनादी होती है, आपके घरों में मुनादी होती है कि मसीहों को खुदा ने अपनी कौम चुन लिया और बनी इस्राएल को तर्क कर दिया। कलाम खुदा आपको जवाब देता है, पौलुस रसूल ने आपको सिखाया कि इस पे फख्र ना कर कि तू कुफारे पर ईमान लाया, उस कुफारे की वजह से तू बख्शा गया। इस पे फख्र ना कर कि तेरे वसीले से वो जैतूनदार दरख्त जो खुदा की कौम है वो संभलेगी, बरकत पाएगी, बल्कि ये जान रख कि उसके वसीले से, उस कौम के वसीले से तू बरकत का बाइस ठहरा। खुदाए कदूस अपनी कौम की उम्र बयान करते हैं। हम एक दफा फिर से पढ़ते हैं यिर्मयाह 31वां बाब 35 से 37वीं। इसको अपने पहलू से बांध लीजिए, अपने दिमाग पर इसको तहरीर कर दें ताकि हर वो शख्स ये जान सके कि खुदा की कौम का वजूद खुदा ने मुकर्रर किया है। यिर्मयाह 31वां बाब 35 से 37वीं आयत। कलाम खुदा यूं फरमाता है, यहोवा जिन्होंने दिन की रोशनी के लिए सूरज को मुकर्रर किया और जिन्होंने रात की रोशनी के लिए चांद और सितारों का निजाम कायम किया, जो समुंदर को मुअज्जन करते हैं,
जिससे उसकी लहरें शोर करती हैं, यूं फरमाते हैं उनका नाम रब्बुल फ़ौज है। यहोवा फरमाते हैं अगर ये निजाम मेरे हुजूर से माकूफ हो जाए तो इस्राएल की नस्ल भी मेरे सामने से जाती रहेगी कि हमेशा तक फिर कौम ना हो। यहोवा यूं फरमाते हैं कि अगर कोई ऊपर आसमान को नाप सके और नीचे जमीन की बुनियाद का पता लगा ले तो मैं भी बनी इस्राएल को उनके सब मालों के सबब से रद्द कर दूंगा। यहोवा फरमाते हैं। आपको चैलेंज है, खुदाए कदूस का चैलेंज है कि नापो जमीन से आसमान की बुलंदी, ढूंढो जमीन की बुनियाद और ढूंढ लोगे तो मैं अब बनी इस्राएल को उनके माल के सबब से रद्द कर दूंगा। यिर्मयाह 31वां बाब 35 से 37वीं आयत। ये हवाला अपने माथे पर लिख लें ताकि ये बयान हो सके कि खुदाए कदूस की चुनी हुई कौम का वजूद कब तक कायम रहेगा। हम खुदाए कदूस का शुक्र करते हैं कि हमें वो तौफीक बख्शते हैं कि हम उनके कलाम को जान सकें, सीख सकें ताकि बयान कर सकें। हम सीखना चाह रहे हैं कि बनी इस्राएल की वो खोई हुई भेड़ें जो इंसान की नजर में जिनका वजूद ना रहा, जो तितर बितर ठहरी, जिन्होंने मसाया के कफारे को कबूल किया, मसीही ठहरे, आज वो जिस लफ्ज से जाने जाते हैं हम उस लफ्ज की बुनियाद को सीखना चाहते हैं। हमें उसकी बुनियाद ही जौन सी गलत बताई गई, चर्चेज में उसकी बुनियाद ही गलत रखी गई। कैथलिक कलीसिया की बुनियाद पतरस रसूल को कहा गया, कलाम खुदा के मुनाफी बात की गई, इसलिए की गई ताकि आपका वो रिश्ता, आपकी वो बुनियाद मिट सके, आप जान सकें कि आपकी बुनियाद कब और कैसे और क्यों कायम की गई। हम इस बुनियाद को सीखेंगे क्योंकि इस बुनियाद ही की वजह से ये दो हिस्से एक दूसरे को मिल नहीं पाए। हम देखते हैं कि आज जो लफ्ज चर्च इंग्लिश का है, जिसका उर्दू में तर्जुमा गिरजा किया गया, ये यूनानी जुबान का लफ्ज एक्लिसिया से लिया गया है। यूनानी जुबान का लफ्ज एक्लिसिया, इसका तर्जुमा इंग्लिश के अंदर चर्च किया गया, और ये चर्च का लफ्ज जौन सा है ये सिर्फ और सिर्फ न्यू टेस्टामेंट के अंदर ट्रांसलेट हुआ है। चर्च जौन सा है ये इंग्लिश में जो वर्ड है ये ओल्ड टेस्टामेंट में आप नहीं देखते, इसलिए यह किया गया ताकि यह आपको बताया जा सके कि पहले चर्च का वजूद था ही नहीं, उसकी बुनियाद मौजूद ही नहीं थी, ताकि इस चर्च के ऊपर, इस एक्लिसिया के ऊपर, इस कलीसिया के ऊपर एक नई इमारत खड़ी की जा सके। और वो कैथलिक कलीसिया ने इमारत
खड़ी की। जो लफ्ज चर्च इंग्लिश का लफ्ज है, ये यूनानी ज़बान एक्लिसिया से जो है ट्रांसलेट किया गया है। ये यूनानी ज़बान की स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस 1577 है। आप G1577 ग्रीक लेक्सिकन डिक्शनरी के अंदर डालेंगे तो आपको एक्लिसिया जो है वो समझ आएगा कि एक्लिसिया, जिसका तर्जमा नए अहदनामे में, न्यू टेस्टमेंट में चर्च लिखा गया, वो क्या है। हम जब इसको डालते हैं डिक्शनरी के अंदर G1577 को, जो कि एक्लिसिया है, जिसका इंग्लिश में तर्जमा चर्च किया गया, उर्दू में एक्लिसिया किया गया, तो हमें यूं इसका तर्जमा मिलता है। हमें मिलता है अ कॉलिंग आउट, अ पॉपुलर मीटिंग, अ रिलीजियस कांग्रेगेशन, अ ज्यूइश सिनागोग और क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑफ मेंबर्स ऑन अर्थ और सेंट्स इन हेवन और बोथ। हमें पता चलता है कि जब आप G1577, जो कि यूनानी ज़बान का लफ्ज एक्लिसिया, जिसको उर्दू में एक्लिसिया कहा गया और इंग्लिश में चर्च उसका तर्जुमा किया गया, उसका मतलब है बुलाए हुए लोग, बुलाए हुए लोगों का मजमा। उन लोगों का मजमा जो खुदा की तरफ से इकट्ठे होते हैं। कहा जाता है कि यह कलीसिया की बुनियाद ईद पेंतिकोस्त के वक्त रखी गई। हम सीखेंगे कि क्या कलाम खुदा ऐसा ही कहता है जैसा कि हमें बताया गया, या कलाम खुदा कुछ और बयान करता है। बहुत जरूरी है कि हम इसके माखज़ में जाएं, इसके ओरिजिन में जाएं कि चर्च का ओरिजिन ये कब ओरिजिनेट हो रहा है, वो क्या इवेंट है जब ये ओरिजिनेट होता है, और उस वक्त क्या होता है। आए हम अमाल की किताब 19वें बाब में चलते हैं। अमाल की किताब 19वां बाब और उसकी 39वीं आयत को देखते हैं। कलाम खुदा बयान करता है, और अगर तुम किसी और अमर की तहकीकात चाहते हो तो बाज़ाब्ता मजलिस में फैसला होगा। कलाम खुदा आपसे बयान कर रहा है कि यहां पे ये जो मजलिस है लफ्ज, ये मजलिस असेंबली है। मजलिस जोन से है ये लफ्ज जो यहां पे आया है अमाल 19वें बाब की 39वीं आयत में, ये वो असेंबली है। बट इफ देयर इज समथिंग मोर यू वांट, it will have to be settled in a lawful assembly. Now that is the assembly, that is the gathering which is been used as in Greek ecclesia, in English church, and in Urdu ecclesia. 118 मरतबा नए अहदनामे में एक्लिसिया का लफ्ज आया है, जो कि G1577 है। और इसका मतलब जब आप डालते हैं डिक्शनरी के अंदर, यूनानी ज़बान की डिक्शनरी में, इंग्लिश ग्रीक लेक्सिकन में, तो वहां पे आपको मिलता है ये वो लोग हैं जो खुदा की तरफ से बुलाए हुए का मजमा। और इसको जब आप सेप्टुजेंट में आते हैं, सेप्टुजेंट कलाम खुदा पुराना अहदनामा ओल्ड टेस्टमेंट,
इब्रानी से जब यूनानी में तर्जमा होता है तो उस पुराने अहदनामे का यूनानी तर्जमा सेप्टुजेंट कहलाता है। जब आप सेप्टुजेंट के अंदर देखते हैं तो वहां पे मुख्तलिफ हवाले हम इस्तिश्ना की किताब 31वें बाब में आते हैं और 30वीं आयत का मुतालिया करते हैं। इस्तिश्ना की किताब 31वां बाब और उसकी हम 30वीं आयत को देखेंगे। बेशुमार हवाले हैं, हम किसी भी हवाले के अंदर जो है वो देख सकते थे इसको। इस्तिश्ना 31वां बाब 30वीं आयत कलाम खुदा बयान करता है कि ये मजमा कौन है। सो मोशे ने इस गीत की बातें इस्राएल की सारी जमात को आखिर तक कह सुनाई। अब यहां पे जो से है जो जमात का जिक्र है, इट इज द assembly of who? Assembly of the chosen people. Who were the chosen people? The Israelites. क्या लिखा हुआ है Deuteronomy 31:30 में लिखा, then Moshe spoke in the hearing of the whole assembly of Israel the words of this song from the beginning to end. This assembly, ये यूनानी ज़बान में एक्लिसिया ट्रांसलेट होती है और यूनानी ज़बान से जब इंग्लिश में आती है तो चर्च कहलाता है। लेकिन चर्च का लफ्ज सिर्फ और सिर्फ न्यू टेस्टमेंट में यूज किया गया, ओल्ड टेस्टमेंट में यूज नहीं हुआ। लेकिन सेम वर्ड यूनानी ज़बान का G1577, इसको जो उनसा है जब आप देखें तो आपको पता चलता है खुदा के कॉल्ड और पीपल ऑफ जो उनसे जो उनका गैदरिंग है, मजमा है, असेंबली है, इसको ये कहलाता है। ये आप जजिस 21:8, फर्स्ट क्रॉनिकल 21:1, इस्तिश्ना 32 से बहुत सारे वाले उनके अंदर आप देख सकते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि ये जो सा जो एक्लिसिया है ये यूनानी ज़बान का स्ट्रॉन्ग G1577 है और ये इसको नए अहदनामे के अंदर जो से चर्च और उर्दू में इसको कलीसिया के तौर पर इस्तेमाल किया गया। हमें जो सा जो सीखना है वो सीखना यह है कि इसकी बुनियाद कब पड़ी है। हम देखते हैं कि यही जो यूनानी ज़बान का लफ्ज जो है जब पुराना अहदनामा जो इब्रानी ज़बान में से यूनानी में तर्जमा होता है तो वहां पे इब्रानी ज़बान में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो कहेल है, लफ्ज कहेल। और कहेल जो है इसका जो स्ट्रॉन्ग है वो ये क्योंकि हिब्रू का लफ्ज है, इब्रानी लफ्ज है, इसकी स्ट्रॉन्ग जो उनसी है वो H6950 है। और जब आप H6950 को लेक्सिकन में देखते हैं, डिक्शनरी के अंदर देखते हैं, इब्रानी ज़बान की डिक्शनरी में देखते हैं कि ये जो कहेल है ये क्या बयान कर रहा है, तो आपको पता चलता है ये है असेंबली, कंपनी, कांग्रीगेशन, मल्टीट्यूड। It is the same word which is being translated in Greek as ecclesia, which has been translated in English as church, which has been translated in Urdu as ecclesia. तो ये ecclesia जो सी है ये आपको अमाल की किताब में नहीं मिल रही। ये ecclesia, assembly of people, called out people, लोगों का मजमा, ये पुराने अहदनामे में इब्रानी के अंदर कहेल के नाम से, कहेल के लफ्ज से मौजूद है। आपके लिए एक और चीज जो सी है
आपको इल्म होगा कि पुराने अहदनामे में उर्दू को जब आप में पढ़ते हैं तो वहां पे एक किताब है और उस किताब का नाम है वास की किताब, और इंग्लिश में जो है उसको बयान किया गया है एक्लीजियास्टिस। इंग्लिश में उसको एक्लीजियास्टिस, उर्दू में वास कहा गया। अब एक्लीजियास्टिस जो है ये एक्लीसिया से निकाला गया है। जो वास की किताब जब आप इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं पुराने अहदनामे में, तो एक्लीजियास्टिस जो है वो ट्रांसलेट हुई है, और ये एक्लीजियास्टिक जो है ये लफ्ज जो है ये एक्लीसिया से निकाला गया है। और एक्लीजियास्टिक जो इब्रानी जबान में इसका नाम है, क्योंकि कहेल मैंने आपको बताया था मुजमे, तो ये कोहेलत से निकाला गया है। उस किताब का नाम इब्रानी में जो वास, उर्दू में जिसका तर्जमा किया गया वास की किताब, इंग्लिश में उसे एक्लीजियास्टिस कहा गया, इब्रानी में उसे कोहेलत कहा जाता है। दे आर द सेम एंड दे बीन डिराइव्ड। एक्लीसिया जो है उससे एक्लीजियास्टिस निकाला गया लफ्ज। और हम इसके लिए जो है वो आएंगे वास की किताब पहला बाब उसकी पहली आयत के अंदर। वास की किताब पहला बाब और उसकी पहली आयत। जब आप पहला बाब की पहली आयत पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, उर्दू में इसका तर्जमा कर दिया गया, शाये यरूशलेम दाऊद के बेटे वास की बातें। अब मैंने आपको जैसे कि अर्ज किया कि ये जो वास है ये इब्रानी जुबान में ये कोहेलत लफ्ज है, और इंग्लिश में एक्लीजियास्टिस जो उनसे कहा गया इसे। इंग्लिश में इसका जो तर्जमा किया गया है एक्लीजियास्टिस, और एक्लीजियास्टिस जो उनसे है वो एक्लीसिया से जो उनसे निकाला गया है। और जब आप इसकी फर्स्ट वर्स पढ़ते हैं तो वहां पे फर्स्ट वर्स में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट वर्स में लिखा है द वर्ड्स ऑफ कोहेलत द सन ऑफ डेविड किंग इन यरूशलेम। द वर्ड्स ऑफ कोहेलत। और जब आप कोहेलत को देखते हैं तो हमने देखा, हमने सीखा कि कोहेलत का मतलब है असेंबली ऑफ पीपल। आप जब किंग जेम्स वर्जन में आते हैं एक्लीजियास्टिस को पढ़ने के लिए, उसको देखने के लिए, तो आपको पता चलेगा एक्लीजियास्टिस जब आप डालेंगे तो आपको आएगा कि ये एक्लीसिया से जो है वो लिया गया है। इसकी इंट्रोडक्शन ही के अंदर जो है अगर आप देखें, स्पायरोस जोडियस जोडिएट्स जो एएमजी के पब्लिशर्स हैं, जो जिन्होंने किंग जेम्स वर्जन जो है वो छापा, वो ये बयान करते हैं एक्लीजियास्टिस के मुतालिक, द टाइटल ऑफ दिस बुक इन हिब्रू कोहेलत, स्ट्रॉन्ग उसका है 6953, is the word translated as preacher in chapter 1 verse 1। इंग्लिश में जब आप इसको किंग जेम्स में पढ़ते हैं तो वो ये कोहेलत को प्रीचर में उन्होंने ट्रांसलेट किया। द इंग्लिश टाइटल इज द ट्रांसलिटरेशन ऑफ द टाइटल इन द सेप्टुजेंट, द ग्रीक ट्रांसलेशन ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट। द ग्रीक वर्ड ecclesiastes, which means speaker of a called out assembly, is derived from the word ecclesia G1577, which is the New Testament word for church। तो किंग जेम्स वर्जन ही आपको जो यूनानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है वर्ड चर्च, वो आपको बता देता है कि ये चर्च वर्ड हम ट्रांसलेट कर रहे हैं
ये एक्लिसिया से जो है, एक्लिसिया की हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, और एक्लिसिया जौन सी है वो हम ड्राइव कर रहे हैं एक्लिजियास्टिस की किताब। और एक्लिजियास्टिस जौन सा है ये सेप्टुजिंट, सेप्टुजिंट इब्रानी से यूनानी में पुराने नामे को जो तर्जमा किया गया उसको कहते हैं, वो कहते हैं कि ये एक्लिजियास्टिस जौन सा है ये इब्रानी ज़बान में किताब का नाम कोहेलत है, और उसका मतलब क्या है? स्पीकर ऑफ ए कॉल्ड आउट असेंबली। अब हमने जो अभी तक सीखा है वो ये जान पाए हैं कि ये जो चर्च है, इंग्लिश का वर्ड, कलीसिया उर्दू का लफ्ज, ये यूनानी जुबान के लफ्ज एक्लिसिया से तर्जमा किया गया है, और एक्लिसिया जौन सी है ये ट्रांसलिटरेट की गई है इब्रानी जुबान का लफ्ज कोहेलत से। और जब हम इसको डिक्शनरीज के अंदर इनकी रिस्पेक्टिव यूनानी और इब्रानी डिक्शनरीज में देखते हैं तो वहां पे हमें पता चलता है कि ये वो लोग हैं, ये वो मजमा है, ये वो भीड़ है, ये वो कलीसिया है जो इकट्ठी होती है। अब हम ये सीखना चाह रहे हैं कि ये कब इस कलीसिया का, किस जगह, क्यों इकट्ठा किया गया, हुक्म दिया गया, किस वजह के लिए। हम कलीसिया की बुनियाद, इसका वजूद आज हम जानेंगे। अमूमी तौर पे जैसा कि मैंने बताया कि ये माल 2 बाब का हवाला दिया जाता है उस सीधे पेंतिकोस्त का जब रूह कुदस नाजिल ठहरता है और कहा जाता है कि यहां से कलीसिया का वजूद ठहरा, यहां से कलीसिया की बुनियाद ठहराई गई। जबकि कलाम खुदा हमें सिखाता है कि खुदा के चुने हुए लोग, खुदा की कलीसिया, खुदा के लोग, वो आज से हजारों साल पहले वजूद में आते हैं। इसके लिए हम अमाल ही की किताब 7वें बाब के अंदर आएंगे और सीखेंगे कि ये जमात किस वक्त कहां पर इकट्ठी की गई। अमाल की किताब 7वां बाब, और उसकी हम जो आयात देखेंगे वो हम देखेंगे कलाम खुदा के अंदर 37 और 38वीं आयत। कलाम खुदा में सिखाता है, ये वही मोशे हैं जिन्होंने बनी इस्राएल से कहा कि खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक नबी पैदा करेंगे। ये वही हैं जो बयाबान की कलीसिया में उस फरिश्ते के साथ जो कोई सीना पर उनसे हम कलाम हुआ और हमारे बाप दादा के साथ थे, उन्हीं को जिंदा कलाम मिला कि हम तक पहुंचा दें। ये कलीसिया बयाबान में वजूद में आती है और इसको अमाल की किताब ही में बयान कर दिया गया। वो लोग जो अमाल 2 बाब का हवाला देते हैं कि जब पीदे पेंतिकोस के वक्त रूह कुदस नाजिल हुआ तो कलीसिया की बुनियाद आई, कलाम खुदा ने अमाल ही की किताब में 7वें बाब में आपको बता दिया कि कलीसिया की बुनियाद जौन सी है बयाबान के अंदर आई। ये इसलिए आपसे छुपाया गया, ये इसलिए इस बात की मुनादी नहीं की गई, क्योंकि अगर ये मुनादी कर दी जाती कि कलीसिया की बुनियाद बयाबान में रखी गई तो लोग जानना चाहते, सीखना चाहते, समझना चाहते कि बयाबान में क्या ऐसा वाकया हुआ कि कलीसिया की बुनियाद रखी गई। और लोगों को पता चलता कि बयाबान में खुदा कदूस
अपने लोगों को अपने मुंह से 10 अहकाम देते हैं। आपके पास गुंजाइश ना रहती कि आप इन 10 हुक्मों का इनकार कर सकते, आप इन 10 हुक्मों में तब्दीली कर सकते। आपसे आपकी बुनियाद छुपाई गई इस वजह से ताकि खुदा के 10 अहकाम की नफी हो सके। अमाल 7 बाब 37 और 38वीं आयत आपको आपकी पहचान, जिससे आज आप जाने चाहते हैं, सिखाती है। अपने झालरों से बांध लें, अपने माथे पे तहरीर कर लें कि आप कौन हैं। अमाल की किताब 7वां बाब 37 और 38वीं आयत को हम दोबारा से पढ़ते हैं। ये वही मोशे हैं जिन्होंने बनी इस्राएल से कहा कि खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक नबी पैदा करेंगे। ये वही हैं जो बयाबान की कलीसिया में उस फरिश्ते के साथ जो कोई सीना पर उनसे हम कलाम हुआ और हमारे बाप दादा के साथ थे, उन्हीं को जिंदा कलाम मिला कि हम तक पहुंचा दें। Acts 7:37-38 This is that Moshe which said unto the children of Israel, a prophet shall Jehovah your God raise up unto you of your brethren, like unto me, him shall you hear. This is he that was in the church in the wilderness. बयाबान की कलीसिया, चर्च इन द विल्डरनेस। चर्च की बुनियाद, कलीसिया की बुनियाद बयाबान में रखी गई। इस इवेंट को आपसे जानबूझ के मख्फी रखा गया। इस इवेंट को जानबूझ के आपसे छुपाया गया ताकि आपको आपकी बुनियाद ही मालूम ना हो पाए, आपको आपका ओरिजिन ही ना मिल पाए। अगर आपको आपका ओरिजिन मिल जाता तो आप शरीयत पर अमल करते और ये दो भाई, ये दो कबाइल आपस में मिल जाते। क्या डिफरेंस है? एक ने मसाया को कबूल किया, शरीयत उनसे दूर कर दी गई। एक ने शरीयत कबूल किया, मसाया को वो कबूल ना कर पाए। जब तक ये दो चीजें, यहूदा का कबीला जो आज यहूदी कहलाते हैं, वो चर्च को ना जान पाएंगे, कलीसिया जिस नाम से जान जाती है उसको ना समझ पाएंगे, वो मिल ना पाएंगे। और जब तक कलीसिया ये ना जान पाएगी कि वो कौन है, बुनियाद क्या है, कहां से निकले हैं, कहां पर रस्त हुए हैं, वो शरीयत को ना जान पाएंगे। ये था शैतान का मंसूबा। इसलिए शैतान ने इस्तेमाल किया अपने लोगों को ताकि मैं और आप गुमराही में जा सके। ये जो हवाला स्तिफनस रसूल ने दिया अमाल की किताब 7वें बाब की 37वीं और 38वीं आयत में, ये इस्तिश्ना से उन्होंने हवाला दिया। हम इस्तिश्ना 18वें बाब में आएंगे। इस्तिश्ना की किताब 18वां बाब, और इसी हवाले को हम इस्तिश्ना की किताब के अंदर देखेंगे जो स्तिफनस रसूल हवाला दे रहे हैं। इस्तिश्ना की किताब 18वां बाब और 15वीं और 16वीं आयत।
कलाम खुदा क्या सिखाता है? यहोवा तेरे खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानिद एक नबी बर्पा करेंगे, तुम उनकी सुनना। ये तेरी उस दरख्वास्त के मुताबिक होगा जो तूने यहोवा अपने खुदा से मजमे के दिन होरेब में की थी कि मुझको ना तो यहोवा अपने खुदा की आवाज फिर सुननी पड़े और ना ही ऐसी बड़ी आग ही ना और ना ऐसी बड़ी आग ही का नजारा हो ताकि मैं मर ना जाऊं। ये वो इवेंट था जो आपसे छुपाया गया, आपकी बुनियाद आपसे छुपाई गई, जिसको स्तिफनस रसूल ने अमाल की किताब में बयान कर दिया। इस्तिशना की किताब 18वें बाब की 15वीं-16वीं आयत उस वाक्य को बयान करती है जब यहोवा खुदाए कदूस अपने मुंह से शरीयत को बयान करते हैं, 10 अहकाम को जो आपकी जिंदगी का जुज है, बुनियाद है, जिस पर आपकी जिंदगी ने बसर होना है, आपको बताते हैं। आपसे छुपाया गया जानबूझ के, और इसी वजह से ताकि ये हुक्म आप ना सुन पाए, ना जान पाए, ना सीख पाए, ना समझ पाए और ना उन पर अमल कर पाए। क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाता तो बुत परस्ती राज ना हो पाती। कैथोलिक कलीसिया दूसरे हुक्म को अपनी किताब में से निकाल ना पाती। 9वें हुक्म के 2 हिस्से करके 10 काम बना ना पाती, और दूसरी कलीसियाएं सबत के दिन को पामाल ना कर पाती। इस्तिशना की किताब 18वां बाब उसकी 16वीं आयत में जो लफ्ज कलीसिया इस्तेमाल हुआ है, इंग्लिश में चर्च इस्तेमाल हुआ है, यूनानी ज़बान में कलीसिया लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इब्रानी में कहेल लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ये लफ्ज इस्तिशनाही की किताब में 3 मर्तबा इस वाक्य को, महज इस्तिशनाही की किताब में 3 मर्तबा इस वाक्य को बयान किया गया है, और इसलिए आपसे कहा जाता है पुराना अहदनामा ना पढ़ो। इस्तिशना 18:16 हम एक दफा फिर से देखेंगे, और बाकी 2 वाकयात, बाकी 2 हवालों को भी देखेंगे जहां पे ये वाकया बयान हुआ है। इस्तिशना 18:16 बयान करती है कि तेरी उस दरख्वास्त के मुताबिक होगा जो तूने यहोवा अपने खुदा से मजमा के दिन होरेब में की थी। मजमा, असेंबली, एक्लिसिया, कहेल, चर्च, कि मुझको ना तू यहोवा अपने खुदा की कि मुझको ना तो यहोवा अपने खुदा की आवाज फिर सुननी पड़े और ना ऐसी बड़ी आग ही का नजारा हो ताकि मैं मर ना जाऊं। हम वो 2 हवाले देखेंगे जहां पर इस वाक्य का जिक्र हुआ है, इस्तिशना 9:10 और 10:4 में। इस्तिशना की किताब 9वां बाब उसकी 10वीं आयत, कलाम खुदा बयान करता है इस्तिशना 9:10 में, और यहोवा ने अपने हाथ की लिखी हुई पत्थर की 2 लौहें मेरे स्पुर्द की और उन पर वही बातें लिख दी जो यहोवा ने पहाड़ पर आग के बीच में से मजमा के दिन तुमसे कही थी। शैतान नहीं चाहता था कि इस वाक्य को, जो आपकी बुनियाद है, जो आज आप अपने आप को कलीसिया गर्दानते हैं, इसका वजूद आपको मालूम हो सके कि इसका वजूद कब मुमकिन हुआ और उस दिन हुआ क्या। और इस्तिशना 10वें बाब की 4थी आयत को हम देखते हैं। और जो 10 हुक्म यहोवा ने मजमे के दिन पहाड़ पर आग के बीच में
से तुमको दिए थे उन्हीं को पहली तहरीर के मुताबिक उन्होंने इन लौहों पर लिख दिया, फिर इनको यहोवा ने मेरे सुपुर्द किया। आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपके साथ आपकी कलाम से दूरी के बायस शैतान ने क्या खेल खेला। आपसे आपका वजूद छीन लिया गया, छुपा लिया गया। खुदाए कदूस के बंदों में हमने सीखा कि ना सिर्फ वो उस जैतूनदार दरख्त में जंगली जैतून उस कौम में, उस चुनी कौम में गैर अक़वाम को भी दाखिल किया गया, क्योंकि खुदा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हर वो जो उन पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम देखते हैं अमाल की किताब में 10वें बाब में हम चलेंगे और उसकी 34 और 35वीं आयत का मुतालिया करेंगे। अमाल की किताब 10वां बाब और 34 से 35वीं आयत। कलाम खुदा में यूं सिखाता है, पतरस रसूल ने ज़बान खोलकर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी के तरफदार नहीं बल्कि हर कौम में जो उनसे डरता और आसबाजी करता है वो उनको पसंद आते हैं। कलाम खुदा बयान करता है कि मैं और आप इस बात पर फख्र ना करें कि हमारी वजह से बनी इस्राएल ने बरकत पाई, बल्कि हम तो जंगली जैतून थे। हमने उस आवाज को पहचाना जो हम तक पहुंचाई गई, हमने उसको सुनकर कबूल किया, मसाया के कुफारे पर ईमान लाए और खुदा कदूस ने हमें जौन सा है अपने लोगों में शामिल किया। उन्होंने अपने लोगों को, उस मजमा को नाम क्या दिया? आए आज हम वो सीखें, आए हम सीखें कि वो क्या नाम था जो खुदा ने अपने लोगों को, उस मजमा को जो होरेब की पहाड़ी के सामने जमा है, क्या नाम दिया। हम खरूज की किताब 19वें बाब में आएंगे। खरूज की किताब 19वां बाब और हम जो आयात देखेंगे, हम देखेंगे कलाम खुदा के अंदर पहली 3 आयात को। कलाम खुदा बयान करता है, और बनी इस्राएल को जिस दिन मुल्क मिस्र से निकले 3 महीने हुए, उसी दिन वो सीना के बयाबान में आए। और जब वो रफदीम से रवाना होकर सीना के बयाबान में आए तो बयाबान ही में डेरे लगा लिए। सो वहीं पहाड़ के सामने इस्राएलियों के डेरे लगे और मोशे उस पर चढ़कर यहोवा खुदा के पास गए और यहोवा ने उन्हें पहाड़ पर से पुकार कर कहा कि आप याकूब के खानदान से यूं कहें और बनी इस्राएल को ये सुना दें, खुदा की कौम, वो मजमा जो खुदा के सामने सीना के बयाबान में इकट्ठा है, जिनसे खुदाए कदूस कलाम कर रहे हैं, बयाबान की कलीसिया, the church in the wilderness, they've been given a name, the house of Yaakov, the house of Yaakov।
मेरा और आपके असल खानदान का नाम हाउस ऑफ याकूब है। एक्सोडस 19 फर्स्ट 3 वर्सेस आप पढ़ें, वहां पे लिखा है, इन द थर्ड मंथ व्हेन द चिल्ड्रन ऑफ इस्राएल वर गॉन फोर्थ आउट ऑफ द लैंड ऑफ इजिप्ट, द सेम डे केम they into the wilderness of Sinai, for they were departed from Rephidim and were come to the desert of Sinai, and had pitched in the wilderness, and there Israel camped before the mount. And Moshe went up unto God, and Jehovah called unto him out of the mountain, saying, Thus shalt thou say to the house of Jacob, and tell the children of Israel. कलाम खुदा, ये हाउस ऑफ याकूब टूट गया तो इस समय तकसीम हो गया अपनी बदी के बायस। ये घर जौन सा है वो तोड़ दिया गया, और इसी घर के अंदर, इसी हाउस ऑफ याकूब के अंदर मुझे और आपको जो जंगली जैतून से तशबीह दी गई, पैबंद किया गया। कलाम खुदा का शुक्र है कि आज मैं और आप जिस्मानी लिहाज से तो उस घराने के फर्जंद ठहरने से, हाउस ऑफ याकूब, याकूब के खानदान कहलाने से तो माने थे, लेकिन रूह के लिहाज से हम उस खानदान का हिस्सा ठहराए गए हैं। पौलुस रसूल गलीतियों की कलीसिया को तीसरे बाब की 26 और 28वीं आयत में यूं फरमाते हैं, गलीतियों की कलीसिया तीसरा बाब और उसकी 26 से 28वीं आयत 29वीं आयत तक हम पढ़ सकते हैं। कलाम खुदा यूं बयान करता है, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यहोवा शाही में है खुदा के फर्जंद हो, ईमान के बाइस। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आज़ाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यहोवा शाह में एक हो। और अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। खुदा कदूस का शुक्र हो कि उनके रहम की बदौलत, उनके कलाम की बदौलत, उस कफारे की बदौलत आज हम हाउस ऑफ याकूब, उस चर्च का, उस कलीसिया का, उस असेंबली का, उस एक्लिसिया का, उस कोहेल का हम हिस्सा ठहरे हैं। खुदाया आपका शुक्र हो। हम आज इसको यहीं तक रखेंगे और अगली दफा जो उनसे हम सीखेंगे उस दूसरे हिस्से को कि इस्राएल कलाम खुदा के मुताबिक क्या है, क्योंकि जब तक हम इस्राएल को सीख नहीं पाएंगे हम इस्राएल को जान ही ना पाएंगे। आज खुदा कदूस का शुक्र है कि हमने अपनी पहचान को सीखा, अपने वजूद को सीखा, हम कौन हैं उसको जाना। खुदा कदूस हर उस शख्स को जो अपने पूरे दिल से खुदा कदूस की तरफ बढ़ता है अपनी बरकतों से माला माल ठहराएं। आमीन।